बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार और वज़ीर आला केपी के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है। इसके अलावा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गोहर अली के नामों पर गौर किया जा रहा है। देखो, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। उमर अयूब पोता है अयूब खान का। अयूब खान कौन था? 10 साल हुकूमत की, लोग पुरसुकून थे, माशरे में आसूदगी थी। ये नहीं कि कोई फरिश्तों की हुकूमत थी, हरगिज़ नहीं। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, अच्छा फिर क्या हुआ? ऊब जाते हैं बाज़ औक़ात लोग, बहुत ज़्यादा लंबा इक़्तिदार लोगों को मतली होने लगती है, यूँ हुई। लेकिन वह इतना बावकार, इतना शानदार आदमी था, इतना ख़ानदानी आदमी था। ही वॉज सोल्जर, बावकार सोल्जर। उसको पता लगा कि अवाम मुझसे नाला हो रहे हैं, लानत भेजी, ओहदा छोड़ के घर चला गया। अच्छा, अब अयूब खान मरहूम जो हैं, उनका बेटा गौहर अयूब, उस पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, माँ सवा उन दिनों के जब वालिद अयूब खान प्रेसिडेंट थे और गौहर अयूब पे कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाने का। हालांकि ये कोई जुर्म नहीं है। क्या उसने क्या किया था? उसने को बाहर जायदादें खरीद ली थी, कोई ये किया नहीं, इंडस्ट्री लगाई। अच्छा, उसको स्कैंडलाइज किया गया, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन याद रखना, ये पाकिस्तान के जवाल की कहानी है। उस वक्त इस बात को भी स्कैंडलाइज किया गया। अयूब खान के बेटा इंडस्ट्री लगा रहा है, गौरी, हालांकि वो इंडस्ट्री लगा रहा था ना, वो तो कोई जुर्म नहीं, अच्छी बात है, रोजगार मिलता है, फलाना ये सारा। अब ये उसका बेटा, मैं तो नहीं जानता उमर अयूब को, लेकिन कोई तो खून का असर होता है ना दस्तकारों में और इस तरह के लोगों में, कोई ज़ाहिर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर वो इमरान ने उमर अयूब को शौकिया नामजद किया है तो ठीक है। इन हालात में जिस आदमी को चढ़ी लथी पंजाबी च कहते हैं, वो दी परवाह ना होए, इज्जत बेइज्जती की परवाह ना हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा। अदरवाइज जो हालात हैं, शरीफ आदमी तो अल्लाह माफ़ी, वो तो कहते हैं ना कि भाई मुझे तो माफ़ी करो जी। तो जो लोग हैं, इनको अपनी जिल्लत की मेराज देखने दो। वही बात कि बर्फ का ब्लॉक पिघल चुका है, पानी बाकी है। अब एक वाइपर आएगा आवाम का, उसके बाद देख लेना नामो निशान भी नहीं रहना इनका, और हालात शायद वहां तक चले जाएं, ये मुल्क में ना रहने के काबिल ना रहें। जी ठीक है, आगे चलते हैं साहब। पाकिस्तान की सियासी इंतखाबी तारीख में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी जीती हुई सीट ये कहकर वापस कर दी कि मैं नहीं जीता, मुखालिफ उम्मीदवार जीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डूब मरने को दिल करता है, खुदा की कसम। 25 करोड़ का मुल्क, तो पता नहीं कितने करोड़ वोटर, तो पता नहीं कितने हजार या लाख, पता नहीं ये कैंडिडेट्स, ये एक बावकार आदमी निकला पूरे मुल्क में, हाफिज नईमुर रहमान। मैं नहीं इनको जानता, ना कभी देखा, अब देखने का और मिलने का इश्तियाक है। बावकार आदमी, खूबसूरत लोग, आला लोग। और जब मैं कहता हूँ ना फलाना ख़ानदानी है, तो इसका मतलब दौलत वौलत नहीं है, ओहदा नहीं है, मनसब नहीं है, कमी। हमारा एक बुजुर्ग, हमारे एक सूफी शायर ने कहा है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया। तो मतलब नीच कोई ज़ात नहीं है, नीच रवैये होते हैं। तो लेकिन करोड़ों के मुल्क में सिर्फ एक बंदा, बाकी बेगैरतों की तरह। हाँ, साद रफ़ी, सुभान अल्लाह, राना सनाउल्लाह, बहुत आला, कहा ठीक है, वो पिछली पीडीएम की हुकूमत की सजा मिली, जो भी, तो बिल्कुल ठीक है। साद रफ़ीक ने मुबारकबाद दी, क्या बात है। लेकिन इस आदमी ने तो इंतहा कर दी है। सुनो, यहाँ मुझे क्रिकेट वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने ये वाक़यात सुने हैं, देखे शेखे नहीं हैं, कि माजिद खान था इमरान खान का एक कज़न, उसके साथ भी इमरान खान ने वैसे ठीक नहीं की थी। बहरहाल वो मेंटोर भी था इन वे इमरान का, तो उसको वेस्ट जो है, उसको माइटी खान, माजिद खान नाम था उनका, माइटी खान और पता नहीं मैजेस्टिक खान, कुछ इस तरह के नाम थे। तो एक दफ़ा मैच के दौरान जब वो आउट हुआ
अंपायर समेत किसी को पता नहीं लगा कि बॉल बैट को टच करके विकेट कीपर के पास गई है। सो बॉलर ने भी अपील नहीं की, न रेफरी ने। वो शेर का बच्चा पवेलियन की तरफ चल पड़ा, कहा, उसने कहा, नहीं, आई नो। सुभान अल्लाह, इससे उलट बिहेवियर होता है नीचों का। कमजर्फ आदमी, एक फराख दिल खूबसूरत आदमी, वो कहता हो यार वाह, वो अगले का, अपने राइवल का माथा चूम के मुबारकबाद देता है उसको। देख, मैं नून लीग की बात करता हूं ना, मैं नून लीग के ही लोगों की बात कर रहा हूं। साद रफीक मुझे को नाद नखरा कोई आई बाई शाइन हो, मुबारकबाद दी। राना सनाउल्लाह का मैंने पढ़ा है 2 दिन पहले, उन्होंने कहा ठीक है, वो हमारी पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस, महंगाई शंगाई है जो भी है, कोई आए बाएं शाएं नहीं। ये होते हैं बावकार लोग जो छिछोरे होते हैं। याद रखना जिंदगी में, मरियम आपके लिए, आपकी आइंदा जिंदगी में काम आएगा मेरा ये मशवरा जी। उन लोगों को फासले पे रखना, कभी मुंह ना लगाना जो कहते हैं कि आई वांट इट एट एवरी कॉस्ट। ये नीच और घटिया आदमी होता है जो कहता है मुझे हर कीमत पे फलां चीज या फलां मनसब या फलां ओहदा या दौलत या व्हाटएवर शोहरत चाहिए हर कीमत पे। नहीं, हर चीज की एक जायज कीमत है, उसमें मिले ठीक है, वरना धुतकार दो। बहुत खूब। ये जिंदगी में याद रखना, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, नॉर्मली उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि जो कहता है मैं हर कीमत पे ये हासिल करूंगा। नहीं, हर कीमत पे। ये शुरफा का और बावकार लोगों का रवैया नहीं होता। 12.5 करोड़ वोटर, 25 करोड़ की आबादी, अल्लाह माफ़ करे, पल्ले क्या निकला आपके? एक नईमुर रहमान, तो बाकी को 2-4 साद रफीक, राना सनाउल्लाह टाइप, वो 2-4-5 होंगे, बाकी छिछोरे। हसन साहब, जहांगीर तरीन खान ने इलेक्शन में हारने के बाद सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि सिराजुल हक ने जमात की इमारत से इस्तीफा दे दिया है। आपके ख्याल में दोनों ने ठीक फैसला किया? यार पता नहीं, जाहिर है अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपना अपना प्रोफेशन होता है, अपने अपने फैसले होते हैं। मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला? मेरे जहांगीर खान तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जिसे दोस्ती कहते हैं वो नहीं है। हमारी दोस्ती होती तो मैं बाकायदा उससे झगड़ा करता, उसको रोकता। उसकी वजह पूछो। एक खेल है, इसमें ये हार जाना ये उतनी बड़ी खूबसूरती है जितनी जीत जाना। देखो, दुनिया की खेलों की तारीख का बादशाह, शहनशाह है कैसिस क्ले, जिसने मुसलमान बन के अपना नाम रखा मोहम्मद अली। उस जैसा क्रेज दुनिया में कभी कोई, ये और नाल्डो नूल्डो पता नहीं करेक्टर कहता हूं, फुटबॉलर, ये कुछ भी नहीं। मोहम्मद अली जब रिंग में आता था ना, तो लोग वजद में आते थे इस दुनिया में। तो क्या वो सारी जिंदगी हर मैच जीता? नो, हरगिज नहीं। लेकिन तारीख उसे भुला ही नहीं सकेगी। तो जहांगीर तरीन को, लेकिन बाकी ठीक है, इनकी अपनी मर्जी। अच्छा, अब रह गया सिराजुल हक। इनसे भी मेरा अच्छा ताल्लुक है। वो जहांगीर तरीन के साथ ताल्लुक से ज़रा कम, लेकिन अच्छा, तशरीफ़ भी लाए थे मेरे पास। तो इनके फैसले से मुझे ज़रा ज़्यादा इख्तलाफ है। वो और तरह की बात है, ये और तरह की बात है। उसकी वजह है, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो जमात इस्लामी के ये जमीयत जमूत के बारे में नारा लगा करता था, लेफ़्ट के लड़के लगाते थे। मेरा जमीयत जमात से कभी कोई ताल्लुक़ था ना है ना हो सकता है, लेकिन मैं लेफ़्ट शेफ्ट वाला भी खाता मेरा नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल ही दीन दुनिया से बाला ही होते हैं। उस ज़माने में नारा लगता था, इक्को सीट फिर भी टीट, जमात इस्लामी के बारे में। वो तब की बात है, बुढ़े हो गए हम, कब्र किनारे कैंपस से निकल के कब्र तक पहुंच गए। हाल वही है इनका। अच्छा, दूसरी तरफ ट्रेजेडी देखो। लोग प्यारे, अच्छे, दयानतदार, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, चक्करबाजी ना होने के बराबर। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये कोई परकटे फरिश्तों का मजमा है, लेकिन ये आला इंसान लोग, अच्छे लोग। लेकिन तब से अब तक
इनको ये अकल नहीं आई कि हमें घास क्यों नहीं पड़ती। कोई कहता है कि जमात का फलाना कैंडिडेट है जी, चोर है, वारदातिया है, ये ठग है, ये कब्जा ग्रुप है, ये वो लोग मानते हैं, अच्छे वोट नहीं देते। सो सराजुल हक की जगह 200 अमीर बदल लो तुम्हें घास नहीं पड़नी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इनको ज़रूरत है अपनी प्रायोरिटी, तरजीहात, सोच, अप्रोच के। देखो खाली खुली अमीर नहीं, जब तक रवैया नहीं तब्दील होंगे, सोच नहीं तब्दील होगी। और ये याद रखना, कुरान पाक की विज़डम है ये, मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है, जिस दौर में जिंदा होता है उसके तकाज़ों को समझता है, उनको एड्रेस करता है। इनकी दुनिया ही और है। अच्छा, दूसरी बात, कुरान पाक में बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। सिराजुल हक साहब अपनी शूरा बुलाओ, आपका तो मोमिन होना मशकूक है। दयानतदार हो, अच्छे हो, मेहनती हो। जितनी मेहनत मेरा ख्याल है सिराजुल हक साहब ने की है, शायद बिलावल नहीं उतनी की हो, जो बिल्कुल नौजवान। घास क्यों नहीं पड़ती? तुम लोग अपने अहद से वाकिफ नहीं हो, उससे हम आहंग नहीं हो। मौदूदी साहब का मसलन एक जुमला है कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इसका मतलब है मंगोल, जापानीज, ऐसी कई कौमें जिनकी दाढ़ी होती नहीं। हत्ता के बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, ये गलत घटिया तस्वीरें उसकी बनाते हैं जो हाथ की बनी हुई होती हैं। उसके 4 बाल थे ठोड़ी पे, खोदा था। बाबर, उसके बाल थे ही नहीं। अब मंगोल छंगोल। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में 1-2 बार, मेरी बड़ी कुर्बत रही काजी साहब से, अमीरुल अज़ीम साहब से मेरा बहुत ही प्यार है, मेरे भाइयों की तरह है। दिल भी किया कि भले ये जीते ना जीते यार, अगर कहीं अपनी एसोसिएशन की वोट देना है तुम। फिर मैंने सोचा यार, मैं आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं ट्राउज़र भी पहन लेता हूँ, इनके लिए वो को पता नहीं क्या है। मगरब को कोसते रहते हैं, वो शर्म नहीं आती? जिंदगियां तुम्हारी मगरब से शुरू होकर मगरब पे ख़त्म होती हैं, तो उसको बुरा, ये अहले मगरब, ये साजिश तुम्हारे खिलाफ किसी ने क्या? एक मैं लंगड़ा लूला माजूर रेडी में पड़ा, मुझे दिखा के भीख मांगी जा रही है, मेरे खिलाफ कौन साजिश करेगा? सिराजुल हक साहब, अपनी सोच बदलो यार। जिसके सुपुर्द करे आपकी पार्टी, उसको कहो काका तुम बदल, मैं नहीं बदल सका। प्रायोरिटीज बदलो, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली। चांद मरीख पे वो पहुंच गए, बिजलियां उनकी, जहाज उनके, ट्रेनें उनकी। कुरान पाक में है कश्तियों पे बैठ के और लागर ऊंटियों पे बैठ के आओ हज के लिए। अब लागर ऊंटी पे बैठ के जाएंगे सिराजुल हक साहब? और तुमने करोड़ हाथ तो कम। कल कहते थे लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, उस वक्त हमें समझ नहीं आई, अब मुझे समझ आई है कि वाकई शैतान बोलता है। बोली क्या बात है, मगरिब को कोसना? नो, इट्स अ ग्लोबल विलेज। हमारे किसी ने अमी आज अखबार में पढ़ा था, निगरानिया ने बूथा उठा के, वो हमारे इलेक्शन पे तबसरे ना करो या पता नहीं। हमारा चवला बंदा पूछे, जो कोई भी है, ये जलजिला आए तो उस वक्त बैनुल अक़वामी बरादरी तुम्हें याद आती है, ठूठा उठा के पहुंच जाते हो। तुम्हारा इलेक्शन पे वो तबसरा क्यों ना करें भाई? नीम खानदान पढ़ से लोग। सो जमात इस्लामी को ये सोच गलत है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बावकार आदमी वाला काम किया, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। ठीक है, जो आएगा वो भी सिराजुल हक होगा, जो उसके बाद आएगा वो भी सिराजुल हक होगा, जो इससे पहले थे वो भी सिराजुल हक थे।